रात के 12 बजे थे। दिल्ली से ग्वालियर जाती ट्रेन की खिड़की के बाहर काले धब्बों की तरह दूर दूर तक चट्टानें दौड़ती चली जा रही थीं। अन्विता ने लैपटॉप बंद किया, आंखें मलते हुए फुसफुसाईं। इतना सब रिकॉर्ड करके भी लोग कहते हैं इंडिया में ओरिजिनल हॉरर हिस्ट्री कंटेंट नहीं है। अब की बार कुछ ऐसा शूट करना है जो सच में लोगों को सुनाई दे। उसके चैनल का नाम था द विस्परिंग स्टोन्स। आम हॉरर चैनल से अलग वो सिर्फ उन जगहों पर जाती जहां इतिहास और लोककथा आपस में उलझी हों। प्रॉपर रिसर्च, साथ में लोक कथा, डॉक्यूमेंट्री टोन प्लस फोकलोर ड्रामा। इस बार उसने तय किया था फेमस जगहों जैसे भानगढ़ या शनिवार वाड़ाबाद में पहले उन कलों की बारी जिनकी दीवारें अभी भी चुपचाप फुसफुसा रही हैं, पर किसी ने उनकी आवाज सुनी नहीं। उसकी नोटबुक के पहले पेज पर 3 नाम लिखे थे। सबलगढ़ किला, मध्य प्रदेश। भुला दिया गया, पर हॉन्टेड की लिस्ट में अक्सर फुटनोट में आता है। तुगलकाबाद किला, दिल्ली, नजर से ओझल, शापित राजधानी। निजामुद्दीन औलिया की कसम वाला, कुंभलगढ़ किला, राजस्थान, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, पर इसके पत्थरों के नीचे दबी है एक बलिदान की कहानी। सबलगढ़, जहां कला तो बचा, पर रियासत की सांसें नहीं। सुबह की हल्की धुंध में जीप खड़खड़ाती हुई सबलगढ़ की ओर बढ़ रही थी। मोरना जिले के बीचों बीच चंबल के बीहड़ों के पास एक चट्टानी टीले पर खड़ा है सबलगढ़ किला। गूगल मैप में ये बस एक छोटा सा पिन है, लेकिन जमीन पर खड़े होकर देखो तो लगता है जैसे पत्थरों की एक मरी हुई लहर पूरे पहाड़ पर पसरी हुई हो। अन्विता ने कैमरा ऑन किया। आज हम हैं सबलगढ़ में, 16वीं 17वीं सदी का किला, जहां इतिहास की किताबें तारीखें लिखकर चुप हो जाती हैं और लोक कथा वहां से शुरू होती है, जहां आखिरी बादशाह की सांस टूटती है। स्थानीय गाइड राजू ने बताते हुए उंगली से दूर की दीवार की ओर इशारा किया। दीदी, पहले ये किला ग्वालियर या आगरा के जितना ही महत्वपूर्ण था। राजा सबला सिंह ने शहर बसाया, बाद में करौली के राजाओं ने इसे मजबूत किला बना दिया। फिर लोधियों, मराठों, सिंधिया, सब ने यहां झंडे बदले। पत्थर की दीवारों पर गोलों के निशान, टूटी छतरियां और कहीं कहीं काले धब्बे, जैसे समय खुद यहां आकर बैठ गया हो। अन्विता ने पूछा, लेकिन आपने कहा था रात में यहां कोई नहीं रुकता, क्यों? राजू ने पहले कैमरा देखा, फिर उसकी आंखों में इतिहास की बात कैमरा दिखा देता है दीदी, पर कुछ चीजें बस आवाज देती हैं। किले के पीछे एक पुरानी बांधनुमा झील है। शाम के समय हवा में नमी और पानी में काई की गंध खुली थी। चारों ओर टूटी बुर्जियां, झुके पेड़ और बीच में सन्नाटा। राजू ने वहीं बैठकर कहानी शुरू की। कहते हैं जब मराठा सरदार यहां रहते थे, एक राजकुमारी थी, कवीरी बाई। उसे ये झील, ये बांध, ये किला सब अपने मेहंदी के रंग की तरह प्यारे थे। वो रोज शाम को झील के किनारे बैठती, पानी में कले का उल्टा चेहरा देखती और गुनगुनाती। पत्थर भी सुनते हैं, बस बोल नहीं पाते। राजू की आवाज धीमी हो गई। फिर एक बार जब सिंधिया और करौली वालों के बीच लड़ाई छिड़ी, राजा ने किला छोड़ने का फैसला कर लिया। रात को फौजें निकल गईं, झंडे उतार दिए गए। कवीरी बाई ने कहा, जिस किले को बचपन से देखा है उसे दुश्मन के हवाले नहीं करूंगी। वो अकेली इस बांध की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ी और जो आखिरी मशाल बुझने वाली थी उसमें कूदकर खुद को आग और पानी दोनों के हवाले कर दिया। कहानी यहीं तक तो कई गांव वाले जानते हैं, पर अन्विता ने पूछा, शाप कहाँ आया? राजू ने झील की तरफ देखा। उसी रात कहते हैं उसने ये वचन दिया, जिस दिन इस पानी में फिर से किसी की हंसी गूंजेगी उस दिन ये किला फिर से बसेगा, और अगर किसी ने बिना इज्जत के यहां मौज मस्ती की तो उसकी हंसी यहीं डूब जाएगी। दीदी, आप दिन में आए हो इसलिए कुछ नहीं दिखेगा, पर रात में कई बार लोगों ने पानी से हंसने, खांसने, गाने की आवाजें सुनी हैं। कोई दिखाई नहीं देता, बस कचकच करते पत्थर, जैसे पुरानी जंजीर खिसक रही हो। अन्विता ने कैमरा झील पर फोकस किया। हवा की हल्की लहर के साथ दीवार की परछाइयां पानी में टूटते हुए लग रही थीं, जैसे कोई चेहरा बनता बिगड़ता हो। उसने वॉइस ओवर के लिए मन ही मन शब्द गढ़े। सबलगढ़ के पत्थर कहते हैं
राजधानी छूट जाए, रियासतें टूट जाएं, पर जहां किसी ने अपना आखिरी वचन दिया हो वहां पानी भी याद रखता है। Stay tuned for next part and subscribe our channel.